Hello friends, my name is Ravi and you are watching e-learning academy. So स्टूडेंट आज हम लोग बात करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिक्स वन, जिसमें मैं लेकर आया हूँ कुछ चैप्टर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं थियरी के कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें न्यूमेरिकल्स के भी कुछ क्वेश्चंस है। ओके, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स। तो इसमें मैं बात करता हूँ रोटेशनल डायनेमिक्स में। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आप लोग को बहुत ही बेस्ट वे में करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को इसके जितने भी सोल्यूशंस अवेलेबल आप लोग के पास होंगे ही, ठीक है। तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि सोल्यूशन आप लोग के पास होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया, व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग ऑन फैक्टर डज इट डिपेंड। ओके, द बैंकिंग ऑफ रोड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एग्जाम में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उसकी बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक चैप्टर मैंने 5 to 10 क्वेश्चन लाया है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है। इतने भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो भी आप लोग को अच्छा 50+ मार्क्स आ जाएगा। आउट ऑफ 70 की बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, डिफाइन द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया आप लोग को ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। यहाँ पे पूरा डेरिवेशन प्रॉपर वे में आप लोग को सॉल्व करके जाना है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन दिया, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड व्हेन द व्हीकल ड्रॉन ऑन बैंक्ड कर्व रोड। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा। फिफ्थ यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एसआई यूनिट डायमेंशन। तो आप लोग को पता होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस किस टाइप से कैलकुलेट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। सिक्स क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये आप लोग को पढ़ के जाना है। सेवंथ क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से इसको पढ़ना है। एट्थ क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों में से जो भी एक क्वेश्चन कंफर्म आप लोग को थ्योरम वाला एक आने वाला है आप लोग को डेरिवेशन के फॉर्म में। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द हाफ एल ओमेगा। एल यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो ये डेरिवेशन है, एक छोटा सा डेरिवेशन है फर्स्ट चैप्टर का, जो कि आप लोग करके जाना है। 2 to 3 मार्क्स के लिए मैक्सिमम आएगा, मिनिमम 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद एन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करना है। स्टेट का मीनिंग होता है वहाँ पे एक छोटा सा आप लोग को स्टेटमेंट भी बताना है, ओके। और वो एक्चुअल में होता है क्या, ये आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट वे में लिखना है। अगर देखो क्वेश्चन में एक्सप्लेन पूछा रहेगा वर्ड, तो आप लोग एक्सप्लेन का मतलब होता है उसका डायग्राम, डेफिनेशन, सब कुछ आप लोग को वहाँ पे कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। फॉर दिस चैप्टर न्यूमेरिकल्स में देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल्स को टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स आना ही आना है, आप लोग को कंप्लीट करके जाना है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बेस्ड ऑन द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन एक न्यूमेरिकल्स कन्फर्म आप लोग आएंगे, बट ये चांसेस लेस है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा है ना, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे लेस लिखा है मैंने। लेस का मीनिंग क्या रहता है कि बहुत ही लेस चांस है यहाँ पे आने का, इसलिए मैंने लेस लिखा। और जहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है उसके लिए मैंने मोड लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल की तरह मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन चेंजेस फ्रॉम 60 RPM टू 180 RPM इन Z सेकेंड। ओके, 20 सेकेंड। कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे बहुत ईजी है ना। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है आप लोग को, और आरपीएम तो गिवन है और टाइम भी दिया है, जस्ट इजीली सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सेम टाइप का है, अ कार ऑफ मास 1500 kg राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 250 मीटर एट 19 km/h, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और यूनिटी एक्स का लिख सकते हैं हम लोग बहुत ही प्रॉपर वे में, है ना। आप लोग को पता भी होगा, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा रहेगा तो भी आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़ के आराम से 50+ मार्क्स ला सकते हो। सेकंड टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के लिए एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, जिसका चांसेस लेस है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बताया। क्वेश्चन आप लोग रीड कर सकते हो। ओके,
थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन मतलब थर्ड टॉपिक की मैं बात करता हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक न्यूमेरिकल्स फिक्स है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक न्यूमेरिकल्स फिक्स आएगा ही आएगा आप लोग को। तो ये चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स आप लोग को कंप्लीट करके ही जाना है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। इन सर्कस अ मोटरसाइकिलिस्ट हैविंग अ मास ऑफ 50 kg मूव्स इन अ स्फेरिकल केज ऑफ रेडियस 3 meter, full stop. Calculate the least velocity with which he must pass highest point without losing contact. Also calculate his angular speed at highest point. ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा है ना। मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आप लोग को विजिबल हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को प्रॉपर वे में कंप्लीट करके जाना है। अदरवाइज आप लोग अगर नहीं करेंगे तो आप लोग को एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन, बाद में आप लोग उस शीट बोलेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही कम चांस है आने का। अगर डेरिवेशन आया इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स का चांस कम हो जाता है, अगर डेरिवेशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल्स फिर आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग ये नहीं बता सकते कि डेरिवेशन आएगा कि न्यूमेरिकल्स आएगा, बट ये जरूर आएगा। अगर आप लोग डेरिवेशन भी कंप्लीट करेंगे तो भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स ईजी फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ऐसा आँख बंद करके दिमाग बंद करके तो पढ़ोगे नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, फिफ्थ टॉपिक की बात करता हूँ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका भी चांसेस यहाँ पे क्या मैक्सिमम चांस है। ठीक है, टॉर्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस, और एक और टॉपिक था वर्टिकल सर्कुलर मोशन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके चांसेस मैक्सिमम है फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए आने के। ओके, चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करता हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, एस मैंने नहीं लिखा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप लोग समझ लेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज़ द सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है उसका डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है और छोटा एक्सप्लेनेशन देना है। अगर 1 मार्क के लिए आया तो आप लोगों को जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन के एग्जांपल सेफ्टी साइड के लिए लिखना है, अदरवाइज एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आप प्रॉपर वे में लिखेंगे। उसके साथ ही में एक और क्वेश्चन दिया ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का एक डेरिवेशन आप लोग को सेकंड चैप्टर में गिवन है, तो आप लोग पढ़ सकते हो खुद से। ओके, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया व्हाट इज कैपिलरिटी What is a capillarity? How it is used to determine the surface tension of a liquid which weights the glass? Obtain expression for rise of liquid. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे एक ही क्वेश्चन में 2 और 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया एक ही मेन क्वेश्चन में। तो कैपिलरिटी क्या होता है वो आप लोग एक्सप्लेन करना है। सरफेस टेंशन के लिए वेट ग्लास में जो डेरिवेशन होता है फॉर्मूला वो आप लोग डिराइव करना है, और राइज ऑफ लिक्विड के लिए एक डेरिवेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को डिराइव करना है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब कुछ क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं फॉर बोर्ड एग्जाम, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर बेसिस थ्योरी पे एक क्वेश्चन आप लोग कंफर्म ही आने वाला है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बात करो व्हाट इज मीन बाय द एंगुलर ऑफ कॉन्टैक्ट स्टेट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है आप लोग को जस्ट एक्सप्लेनेशन देना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक बताना है, सिंपल फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव द लैपलेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो ये बहुत ही कम चांस है आने का, फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ जिसका चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी आप लोग इसको एक सेफ्टी साइड के लिए पढ़ के जाएंगे। न्यूमेरिकल यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो है एक ही न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से आने के चांसेस बिकॉज ऑफ ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया वर्क डन का क्वेश्चन है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आया है सेकंड चैप्टर से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में तो आप लोग को वर्क डन वाला ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसमें आप लोग को सरफेस टेंशन ऑलरेडी गिवन होगा, है ना। क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। थर्ड चैप्टर में बात करता हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। थर्ड चैप्टर यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो थियरी डेरिवेशन सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन क्लोज वेल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेरिवेशन है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आया तो पूरा कंप्लीट आप लोग को सॉल्व करना है। अगर 2 to 3 मार्क्स के लिए आया तो जस्ट थोड़े 2-3 स्टेप पहले आप लोग इसको लीव कर सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे प्रूफ दैट द RMS VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो ये डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए आप लोग को आने के चांसेस हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन द थ्योरम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन
कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ सकता है आप लोग को, है ना, ये वाला पार्ट डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर किस फॉर्म में पूछेगा आप लोग को, रिलेशन के फॉर्म में। जैसे आप लोग को a+b+t=1 ऐसा कुछ रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, वो रिलेशन के फॉर्म में आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सप्लेन द फेरिस ब्लैक बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आने के चांसेस है, तो आप लोग ये प्रॉपर वे में स्टडी करके और एटलीस्ट रीड करके जाओगे। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग को प्रॉपर वे में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टेट स्टेफेंस लॉ एंड विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग को पूछेगा, स्टेटमेंट किस फॉर्म में लिखना है आप लोग को पता है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग को लिखना है, स्टेटमेंट लिखने के जस्ट बाद आप लोग को अगर फॉर्मूला वहाँ पे कुछ इस टाइप का होगा तो वो फॉर्मूला भी वहाँ पे डिफाइन करके रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन है डिफाइन एमिसिव पावर एंड एमिसिविटी। तो जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग को पढ़ना है एमिसिव पावर और एमिसिविटी के लिए। तो डेफिनेशन आप लोग पढ़ के जस्ट वहाँ पे छोटा फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिया है, देखो न्यूमेरिकल्स किस बेसिस पे आ सकता है, रूट मीन स्क्वायर पे। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही कम है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर किया हुआ है, तो आप लोग इसको भी पढ़ के जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेकंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इसमें न्यूमेरिकल्स आने के लिए, जिसमें आप लोगों को देखो डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल और पर केजी ऑफ ऑक्सीजन, कुछ इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा, है ना। आप लोग जब एग्जाम में जाओगे तो आप लोगों को प्रॉपर में वहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, थर्ड टॉपिक है एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, वेरी लेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरी लेस लिखा हुआ है। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन, फोर्थ यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, जिसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा नहीं, बट आप लोग को मैं एक प्रोवाइड करूँगा क्वेश्चन बैंक वाला लिस्ट, जो आप लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम से महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से मिला हुआ है, वो भी मैं लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ओके, फोर्थ यहाँ पे टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है, फोर्थ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स देखो इस साल फर्स्ट टाइम ऐड किया हुआ है, इसके पहले भी थर्मोडायनेमिक्स था बट उतना कंसिडर पार्ट नहीं था। ओके, तो इस बार जो ऐड किया हुआ है उसमें से आप लोग क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस है। जितने भी क्वेश्चन मैं थर्मोडायनेमिक्स में बता रहा हूँ आप लोग को, सिर्फ इस चैप्टर से उतना ही पढ़ के जाना है। ऑलमोस्ट जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इतना ही आप लोग को पढ़ के जाएंगे, तो भी आप लोग को 50+ मार्क्स आने के चांसेस मैक्सिमम है। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्टेट एंड डिराइव वर्क डन फार्मूला फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए आपको डेरिवेशन के फॉर्म में या फिर डेफिनेशन के फॉर्म में या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लोग को पूछेगा। अगर आप लोग को याद होगा कि इसका डेरिवेशन हम लोग ने वर्क डन के फॉर्म में पढ़ा है, और साथ ही साथ इसमें एक और डेरिवेशन है जो कि साइकिल के लिए रहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ पढ़ा था, अगर आप लोग को याद होगा, है ना। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या था वहाँ पे, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा यू स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी एंड डब्ल्यू क्या रहता है वर्क डन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेकंड हम लोग बात करते हैं ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और डेरिवेशन वाले फॉर्म में आने के ज़्यादा चांसेस है। ओके, देखो जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, तीनों चारों में से एक डेरिवेशन कंफर्म आएगा, और ज़्यादा चांसेस आने की ये दोनों डेरिवेशन के, आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों में से ज़्यादा चांसेस आने के लिए फॉर 3 मार्क्स के लिए। ओके, थर्ड यहाँ पे दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन, जो कि फोर्थ नंबर पे है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्री एक्सपांशन। तो फ्री एक्सपांशन आप लोग को पता होगा, फ्री एक्सपांशन हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वाला स्टडी करते हैं कि जो फ्री एक्सपांशन होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस एक्चुअल में नहीं होता, बट फिर भी वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, जो कि आप लोगों को पता ही भी होगा और पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग इसको अभी जाके पढ़ लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में बात करता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 या 4 टाइप्स के होते हैं, आप लोग के बुक में दिया हुआ है ना, जिसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, फेज इक्विलिब्रियम होता है, कुछ इस टाइप्स के 3 या 4 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होता है जो आप लोग को पढ़ लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग ये प्रॉपर में पढ़ के जाना है।
अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम शेयर होना चाहिए ताकि सभी लोग को ये बेनिफिट मिले। नेक्स्ट यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स सिर्फ एक ही यहाँ पे एक ही फॉर्म में न्यूमेरिकल्स पूछने के चांसेस हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग को डायग्राम के फॉर्म में वर्क डन पूछ लेगा, ठीक है। डायग्राम कैसा दिया रहेगा, डायग्राम में देखो डायग्राम कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, एक सर्कल दिया रहेगा और साथ ही साथ वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पे प्रेशर गिवन रहेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहाँ पे वॉल्यूम गिवन रहेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों भी जब साथ में हम लोग मर्ज करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, वहाँ पे वर्क डन मिल जाता है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W के फॉर्म में एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये आप लोगों को प्रॉपर वे में स्टडी कर लेना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 की मैं बात करता हूँ, ऑसिलेशन। तो चैप्टर नंबर 5 है यहाँ पे ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। डी का मीनिंग क्या है यहाँ पे डी का मीनिंग क्या है, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम, जो कि फर्स्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो आप लोग को पढ़ लेना है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ 2 SHM along the same path having a same period, find the resultant magnitude and initial phase, ओके। तो ये डेरिवेशन एक छोटा सा कंपोजिशन टाइप में SHM के लिए, जो को आपको प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेना है ये डेरिवेशन भी, ओके। थर्ड यहाँ पे डेरिवेशन आप लोग को दिख रहा होगा, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन हम लोग ने पढ़ा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये सभी का डेरिवेशन अलग अलग फॉर्म में पूछने के चांसेस है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का नहीं आया तो काइनेटिक आएगा, काइनेटिक का नहीं आया तो टोटल का आएगा, ओके। ये देखो पोजीशन, 2 पोजीशन पूछेगा, फर्स्ट मीन पोजीशन या फिर एक्सट्रीम पोजीशन, 2 ही तो पोजीशन होता है ना, जो कि आप लोगों को पढ़ लेना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट चाहिए, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन इपोक ऑफ एसएचएम। तो इपोक ऑफ एसएचएम का बहुत ही छोटा डेफिनेशन, जो कि इजी फॉर्म में आप लोग पढ़ सकते हो, स्टेट इट्स फैक्टर। तो उसके फैक्टर भी आप लोगों को साथ ही साथ बता देना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन द आइडियल सिंपल पेंडुलम एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स पीरियड। तो देखो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया सिंपल पेंडुलम, है ना, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम या फिर कोनिकल पेंडुलम में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जो सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6th क्वेश्चन की बात करता हूँ। 6th क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फेज ऑफ एसएचएम और एंगुलर ऑफ एसएचएम। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में पूछना रहेगा पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग इसको पढ़ के जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स देखो, न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस है आने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस आने के लिए डिफरेंशियल ऑफ एसएचएम के लिए। जो फर्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मैंने न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी लिया हुआ है ना। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मेड ऑफ ऑसिलेट एज अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ 16 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो ये फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में आने क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकंड यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बेसिस पे देखो ज़्यादा चांसेस है, मोर लिखा मैंने यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है, बहुत मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आने के लिए। तो एसएचएम में एक क्वेश्चन मैंने लिया प्रीवियस ईयर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये भी। एसएचएम इक्वेशन दिया हुआ है, x = 8 sin पाई प्लस 6 cos 4πt सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाला, पहले एम्पलीट्यूड, फिर क्या बोला फेज फाइंड आउट करो, फिर क्या बोला पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग इजी फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या, जो कि चांस इसका बहुत ही कम है ना, जो इसके चांस बहुत कम है एग्जाम में आने के लिए, बट फिर भी आप लोग इसको भी स्टडी करके जाएंगे, जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ओके। तो एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिखा, आप लोग ये क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ही करोगे। अगर आप लोग को डाउट है कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग को टेक्स्ट बुक से सॉल्व एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ टॉपिक है एनर्जी ऑफ पार्टिकल। एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे एक क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ना, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अ पार्टिकल एक्सिक्यूट एसएचएम विद द period of 10 seconds, find the time in which its potential energy will be the half of its total energy, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर देखो आप लोग को लग रहा हो कि अब कुछ ही दिन में क्या होने वाला है, तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। कुछ ही दिन में आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आप फुल टाइम स्टडी करते हो तो, ठीक है। इसलिए कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा, प्रॉपर वे में आप लोग स्टडी करते रहेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे या फिर टॉपिक में बात करता हूँ। फिफ्थ टॉपिक यहाँ पे क्या दिया है, सिंपल पेंडुलम। अगर देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम पे अगर डेरिवेशन आया तो आप लोग को न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, अगर न्यूमेरिकल्स आया तो डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है आप लोग को, तो आप लोग को ये पढ़ लेना है, ओके।
लास्ट 6 चैप्टर फिजिक्स 1 का लास्ट सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव की मैं बात करूं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, डिराइव एन इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, जो कि बहुत ही कम चांस है, लेस चांस है आने के लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आप लोग के टेक्स्ट बुक में गिवन तो नहीं है, बट फिर भी एक बार लास्ट ईयर में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको कंसिडर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड है इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। कंफर्म बोर्ड एग्जाम में आप लोग को दिखेगा, कंफर्म बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, इसको आप लोग को छोड़ना ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बाय द एनालिटिकल मेथड सो दैट द नोट्स एंड एंटी नोट्स आर इक्वली स्पेस्ड इन स्टेशनरी वेव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ के ही जाना है इसको। अगर आप लोगों ने छोड़ा तो आप लोग बहुत कुछ लूज कर लोगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, जो कि 2 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है, या फिर 3 मार्क्स के लिए कभी कभी आ जाता है, तो आप लोग को पढ़ के जाना है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट द इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो दैट द इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन इन केस ऑफ एन एयर कॉलम, इन केस ऑफ एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। तो बोथ एंड्स या फिर क्लोज एंड, बोथ एंड्स या फिर क्लोज एंड कंफर्म आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिखने वाला है। ओके, तो आप लोग को इसको भी स्टडी कर लेना है। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन एंड करेक्शन, डिफाइन एंड करेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो दैट द ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट इन एयर कॉलम व्हेन द क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एंड एट वन एंड, या फिर यहाँ पे क्या बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, व्हाट इज द बिट्स, बिट्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन आएगा, न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन आएगा, है ना। डेरिवेशन किस फॉर्म में आएगा, प्रूफ दैट द बिट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द, प्रूफ दैट द बिट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 साउंड नोट गिविंग राइज टू बिट्स, गिविंग राइज टू बिट्स, है ना। इसका डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, अगर आप लोगों ने क्लास लगा रखा होगा तो वहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ाया गया रहेगा। नेक्स्ट मैं इसके न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ। देखो फर्स्ट टॉपिक है इस न्यूमेरिकल का, देखो मैंने हर एक टॉपिक लिखा हुआ है ना। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल्स ऐसा लग रहा है मैं एक न्यूमेरिकल्स में पूरा आप लोग खुश नहीं हो, तो आप लोग और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो पर्टिकुलर दैट टॉपिक के। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने प्रोग्रेसिव वेव के लिए, इक्वेशन ऑफ SHPW, SHPW क्या है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, y इज इक्वल्स टू 0.05 साइन पाई अंडर ब्रैकेट ऑफ 20t माइनस एक्स अपॉन क्या लिखा है 6, ठीक है। जिसमें से आप लोग को सब यूनिट कैसे ऐसा यूनिट के फॉर्म में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे 5 मीटर यहाँ पे गिवन है ना, पार्टिकल हाइट 5 मीटर दी गिवन है, कहाँ से, ओरिजिन से, एंड उस वहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, यहाँ पे और क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था साथ में, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेकंड टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, मोड लिखा है मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, एक तो आप लोग रीड कर ही सकते हैं खुद से, है ना, ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो सेकंड क्वेश्चन में रीड करता हूँ, अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स हैज़ अ लेंथ 47 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे गिवन है 3.3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, वेर ई इक्वल टू 0 दिया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग ई इक्वल टू क्या है 0 दिया है। ई इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, एंड डायरेक्शन यहाँ पे क्या है 0 है, एंड डायरेक्शन यहाँ पे क्या है 0 है। ओके, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल्स, देखो मैंने यहाँ पे लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है फॉर सोनोमीटर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, अ स्ट्रेच सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसॉन with the tuning fork when the length of the wire is increased 5%, the number of beats हर्ड पर सेकेंड इज 10, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो ये इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, फोर्थ यहाँ पे टॉपिक है बिट्स, फोर्थ टॉपिक है यहाँ पे बिट्स। तो फोर्थ टॉपिक का मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ बिट्स है, जिसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है। मैंने फिर से थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अगर बिट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आया तो डेरिवेशन नहीं आएगा, अगर डेरिवेशन आया तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। ओके, बहुत कम चांसेस है कि दोनों एक साथ में आएगा, आने के चांसेस तो है बट बहुत कम है। ओके, तो आप लोग ये रीड कर लेंगे क्वेश्चन, जिसमें 2 वेवलेंथ दिया हुआ है ना, और प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे 10 बिट्स पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, बहुत ही ईजी है। लास्ट चैप्टर फॉर दिस सब्जेक्ट दैट मीन्स फिजिक्स 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स 2 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट अभी के लिए फिजिक्स 1 की ही हम बात कर रहे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 7 वे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 7 वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स में देखो, वे ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट क्या होने वाला, फर्स्ट स्टेट द हाइगन्स प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कंफर्म बोर्ड एग्जाम में समझ लो आने ही वाला है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम
रे डायग्राम फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूजिंग अ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के बेसिस पे एक डेफिनेशन या फिर न्यूमेरिकल्स कंफर्म हम लोग को बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन दिया यहाँ पे, गिव थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स एंड हेंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ऑल्सो शो द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन इक्वली स्पेस्ड। तो ये आप लोग को पढ़ के जाना है इक्वली स्पेस के लिए जो डेरिवेशन है या फिर थियोरेटिकल एटलीस्ट थ्योरी पढ़ के जाओ, ठीक है, कंफर्म आप लोग को मिलने ही वाला है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू गेट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जस्ट यहाँ पे कंडीशन आप लोग को पढ़ के जाना है, कब कंस्ट्रक्टिव फॉर्म हो रहा है कब डिस्ट्रक्टिव फॉर्म हो रहा है, तो ये आप लोग को प्रॉपर वे में देख के जाना है। अगर आप लोग इसको नहीं छोड़ेंगे तो आप लोग को बहुत सारे मार्क्स लूज करने के चांसेस है। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछना बहुत ही ईजी फॉर्म में आराम से लोग पूछ लेते हैं, ठीक है, ईजी भी आप लोग पढ़ भी सकते हो। न्यूमेरिकल्स के लिए फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक लिखा मैंने इंटरफेरेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना, 100% न्यूमेरिकल्स आएगा। बाप रे, इसमें एक्सपेरिमेंट आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिखने ही वाला है, तो आप लोग इसको भी प्रॉपर वे में स्टडी कर लेंगे। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन दो टाइप के लिखा हुआ है ना। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी 81:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटीज एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स आने वाले आप लोग प्रॉपर वे में स्टडी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो सेकंड टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के लिए डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड टॉपिक क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आने के चांसेस बहुत कम है ना, बहुत कम है। तो आप लोग इसको प्रॉपर वे में फिर भी एक बार देख के जाएंगे। देखो जिसको मैं बहुत कम बोल रहा हूँ उसके भी आने के चांसेस है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया सब कुछ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने बात किया है। थर्ड टॉपिक यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर। थर्ड टॉपिक क्या है यहाँ पे, रिजॉल्विंग पावर, जो कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आने के लिए क्वेश्चन, बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उसके लिए लिखा ही नहीं है। तो क्वेश्चन आप लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कहाँ से करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर क्वेश्चन बैंक कहाँ पे मिलेगा आप लोग, क्वेश्चन बैंक कहाँ पे मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो आप लोग को ये जो PDF यहाँ पे दिख रहा है, सभी PDF का मैं जो PDF रहेगा मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे ई लर्निंग अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करूँगा, जो कि चैनल पे ज्वाइन कर लेना। तो देखो यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं किस टाइप से आप लोग को स्टडी करना है, ठीक है। आप लोग के पास अभी भी 15 to 20 डेज है, इस टाइम में भी आप लोग प्रॉपर वे में सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग ने डिस्कशन किया फिजिक्स वन यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किया फिजिक्स 1 में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब कुछ मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। देखो एक और चीज़ है, आप लोग को प्रॉपर वे में स्टडी करना है तो किस टाइप से आप लोग फॉलो कर सकते हो, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो कि लास्ट 45 डेज़ में आप लोग को फॉलो किया भी होगा आप लोग ने, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ने, तो आप लोग उसको भी एक वीडियो जाके देख सकते हो। ओके, तो यहीं तक हम लोग आज का डिस्कशन फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा फिजिक्स 2 फॉर महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा मैं। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो जरा भी यूज़फुल रहा होगा तो आप लोग अपने जितने भी ग्रुप होगा, कॉलेज के ग्रुप, स्कूल के ग्रुप में, क्लासेस ग्रुप में, जितने भी आप लोग ग्रुप से सभी जगह शेयर करेंगे। अपने फ्रेंड्स को जितने मैक्सिमम हो सके उतने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर फर्स्ट न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब अगर आप लोग को नहीं करना तो मत करो, एटलीस्ट एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कैसे आप लोग को वीडियो लगा, ठीक है, किस टाइप से आप लोग को वीडियो लगा और यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को किस टाइप से समझ में आ रहा है कि नहीं। हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स 2 के लिए। फिजिक्स 2 भी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कल ही मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।